स्वामी विवेकानंद जी को 31 शारीरिक बीमारियां थी और जो उनके गुरु थे ना, उनको 23 शारीरिक बीमारियां थी, जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और फिर भी इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी ये अपनी भक्ति में इस कदर लीन रहते थे कि आज तक उनके जाने के बाद भारत में ऐसे संत पैदा तक नहीं हुए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हर भारतीय, हर परिवारजन हमारी आध्यात्मिकता वाली संस्कृति से जुड़ा रहे, ताकि हर एक भारतीय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा बोलते थे कि अगर हम अपने मन को इतना ज़्यादा मजबूत कर ले तो हमारे शरीर पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार का प्रभाव हमें नहीं पड़ने वाला। स्वामी विवेकानंद जी एक छोटी सी स्टेटमेंट ने उन्हें बताया कि वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर वे ध्यान करने के लिए जब भी बैठते हैं, अगर उनको बीच से तलवार से काट दिया जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थे। उन्होंने बोला कि ध्यान करते समय मैं अपने शरीर का त्याग करना शुरू कर देता हूँ, जिसको हम समाधि भी बोलते हैं। और इसी बीच उन्होंने एक छोटी सी कहानी अपनी किताबों के माध्यम से बताई कि जब वह ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे तो एक लड़के ने उनके ऊपर बहुत बेशर्मी वाला मजाक किया, जो कि आज भी प्रचलित है। जब स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एक लड़के ने गर्म कोयला ला करके उनके पैर पर रख दिया, और पैर पर रखने के बाद बहुत ही आश्चर्यचकित परिणाम आए, जो कि आपको भी सुनना चाहिए। समय के बाद वही कोयला उनके घाव के अंदर जाकर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को 1% भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का हानिकारक या फिर किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। जब वह ध्यान से उठते हैं तब उनको हल्का सा महसूस होता है कि मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार की हल्की सी चोट आई है। तब उन्होंने देखा कि ये तो घाव बहुत बड़ा हो रखा है। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टेटमेंट वाकई में बहुत काम करती है कि हम अगर अपनी आत्मा या फिर अपने मन को इतना ज़्यादा मजबूत कर ले कि होने वाले किसी भी प्रकार की शारीरिक जो हानि होती है उनको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी बीच इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी को 31 शारीरिक बीमारियां जो हुई, वो क्यों महसूस नहीं हुई उनको? दोस्तों, वो इसी वजह से नहीं हुई कि इतनी सारी खतरनाक बीमारियां होने के बावजूद भी वह लगातार मेडिटेशन या फिर पढ़ाई लिखाई किसी भी काम में जब लगे रहते थे, तो जो 31 बीमारी के होने वाले जो सिम्टम थे उनको जरा सा भी महसूस नहीं होते थे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि हमारा शरीर जो शुरू से ही मृत हुआ है, केवल जिंदा है तो वह है हमारी आत्मा, हमारा मन। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारे शरीर पर पड़ने वाला कोई भी इफ़ेक्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी बीच वह लगातार अपने मन पर काम करते रहते थे। लेकिन इसी बीच छोटी छोटी बीमारियां काफ़ी सारी ऐड हो करके स्वामी विवेकानंद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब उनके दिन बढ़ते रहे, वे बहुत सारी बीमारियां इकट्ठा होकर एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट करती है और उनका शरीर एक दिन साथ देना छोड़ देता है और वह चारपाई पर लेट जाते हैं। दोस्तों, जब उनका डॉक्टर उनके पास आया, उन्होंने उनके शरीर में जितनी सारी बीमारियां को चेक किया तो उन्होंने निकाला कि बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर पाई गई हैं। और खुद डॉक्टर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रह गया कि इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे रह सकते हो। तब उन्होंने हंसकर बोला कि डॉक्टर साहब, मैं अपने शरीर पर काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मन पर काम करता हूँ कि अगर मेरा मन मजबूत है तो मेरा शरीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों, वही काम हुआ कि उनका शरीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके और वह हंसते हंसते इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, इस बात से यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन पर बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए कि हमारा शरीर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, इसी के माध्यम से अगर हम अपने मन पर काम करें और हमारे शरीर पर काम करें, अगर ये दोनों चीज़ बैलेंस रहे
तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुन करके मैं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ज़्यादा मुरीद हो गया, और मुरीद होने के बाद मैं उनकी हर किताब को पढ़ करके मन और शरीर में क्या तालमेल है, इसी चीज़ को मैं लगातार पढ़कर आपके साथ साझा करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।